हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट जो था वो अपन पढ़ रहे थे जूलॉजी के अंदर। और अपना जो लास्ट चैप्टर था वो था अपना हार्मोनों से रिलेटेड। आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा अपने मानव में कंकाल तंत्र जो होगा, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। अस्थि, उपास्थि और पेशियों की संरचना, मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, पेशी जो संकुंचन होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो अपना होगा अस्थियों से संबंधित कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी डिसीज मतलब मनुष्य में फैलती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपन अपना जो ये चैप्टर है जिसका नाम है मानव में गति एवं चालन, मोमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमन, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मानव में कंकाल तंत्र से। अपना टॉपिक है मानव में कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम इन मैन। मानव में कंकाल तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र, कंकाल क्या होता है इसके बारे में आपने पहले भी काफी बार सुना होगा। कंकाल क्या होता है, अपने शरीर का जो ढांचा होता है उसको बोला जाता है कंकाल। अब अगर अपन बात करें इस कंकाल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस कंकाल का निर्माण कैसे होता है, तो अपना जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण जो होता है, उसके एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है, स्केलेटन सिस्टम का। मतलब भ्रूण का जो बाह्य तंत्र, बाह्य जनन तंत्र और मध्य जनन तंत्र जो होता है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो मानव में कंकाल तंत्र का, स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर अपन बात करें मानव में कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो कंकाल तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, एंड सेकंड होता है अपना अंतः कंकाल तंत्र। ओके, ये टू टाइप का होता है, बाह्य कंकाल तंत्र एंड अंतः कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र को क्या बोला जाता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एंड जो अपना अंतः कंकाल तंत्र होता है इसको बोलते हैं अपन एंडोस्केलेटन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अपना जो फर्स्ट टाइप है एक्सोस्केलेटन, मतलब बाह्य जो कंकाल तंत्र है उसके बारे में। और अपना जो ये एक्सोस्केलेटन या बाह्य जो कंकाल तंत्र होता है ना, ये पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से अपने शरीर से बाहर होता है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है बाह्य कंकाल तंत्र, मतलब अपनी बॉडी से बाहरी जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना वो। और अगर अपन इसकी उत्पत्ति की बात करें, जो अपना एक्सोस्केलेटन या बाह्य जो कंकाल तंत्र होता है इसकी उत्पत्ति किन से होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो अपने डर्मिस एंड एपिडर्मिस पार्ट से होती है। डर्मिस एंड एपिडर्मिस मतलब अपने जो चर्म एवं अधिचर्म जो होता है वो उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। और अपना जो ये बाह्य कंकाल तंत्र होता है ना, ये मृत होता है, निर्जीव होता है, बट इसके कुछ पार्ट्स जो अपनी स्किन के अंदर धसे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, वो सजीव होते हैं। और इसी कारण जो स्किन के अंदर जो पार्ट धसे रहते हैं उन्हीं के कारण इनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्योंकि जैसे कि अपन जानते हैं वृद्धि या फिर जो ग्रोथ होती है, जो ये ग्रोथ किस में पाई जाती है, ग्रोथ ओनली सजीवों में पाई जाती है। निर्जीव जो पार्ट होता है उसमें ग्रोथ पाई नहीं जाती है। तो इसका जो पार्ट स्किन के अंदर धसा हुआ रहता है जो सजीव होता है, उन्हीं की वजह से ये जो अपना एक्सोस्केलेटन पार्ट होता है, बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है, ये निरंतर वृद्धि करता रहता है। अब अगर अपन देखें बाह्य कंकाल के रूप में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो अपने जो रोम होते हैं, अपने नाखून होते हैं, ये पार्ट कौन से हैं, ये एक्सोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। और अपने इन नेल और हेयर्स का फॉर्मेशन जो है, अपने नाखून और जो अपने हेयर होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है किन से होता है, अधिचर्म पार्ट से होता है। एपिडर्मिस इनका निर्माण करता है। और जो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपनी इस चीज को देखें, मछलियां जो होती है, मछलियों में स्लग पाए जाते हैं, स्केल्स जो होते हैं वो मछलियों में प्रेजेंट रहते हैं, वो बाह्य कंकाल का एक एग्जाम्पल होते हैं। जो मछलियों की बॉडी के ऊपर जो स्केल्स या फिर जो सलग पाए जाते हैं ना, वो उसी प्रकार अपने जो सरीसृप होते हैं जिनको अपन रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स में भी क्या पाए जाते हैं, सलग के ऊपर सलग पाए जाते हैं बॉडी के बाहर। उनको क्या बोला जाता है, वो किसका पार्ट होते हैं, वो अपने एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट होते हैं। इसी प्रकार जैसे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में भी नखर नाखून पाए जाते हैं उनके पंजों के अंदर, वो क्या होते हैं, वो एक्सोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। अपन मैमल्स जो होते हैं, स्तनियां जो होते हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, उनमें भी नाखून पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, सींग पाए जाते हैं, जो एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट
पार्ट होते हैं। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप। अब अपन सेकंड अंतः कंकाल तंत्र पर अगर डिस्कस करें तो अपना जो ये अंतः कंकाल तंत्र होता है, ये अंतः कंकाल तंत्र अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर स्थित होता है। और ये किन से मिलकर बना होता है? ये अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अपनी बोन्स और कार्टिलेज जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती हैं? वो अपने अंतः कंकाल तंत्र या एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। और अगर इसकी उत्पत्ति की अपन बात करें, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म जो जनन स्तर पाया जाता है, एम्ब्रियो का मेसोडर्म जनन स्तर किसका फॉर्मेशन करता है? अंतः कंकाल तंत्र का फॉर्मेशन करता है। और अपना जो ये अंतः कंकाल तंत्र होता है ना, ये अंतः कंकाल तंत्र स्टार्टिंग में किन से मिलकर बना होता है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो ये उपास्थियों से मिलकर बनता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जाता है तो ये अस्थियों में बदलता जाता है। जबकि कुछ जो अस्थियां होती हैं उनका वो बदलती नहीं है उपास्थियों से, वो उनका निर्माण सीधे अस्थि के रूप में ही होता है। ओके, प्रारंभिक रूप से जो अपने अंतः कंकाल तंत्र का विकास होता है वो उपास्थियों के रूप में होता है, और जैसे जैसे शरीर का विकास होता चला जाता है वो अस्थियों में बदलती जाती हैं। बट कुछ जो अस्थियां होती है उनका विकास डायरेक्ट रूप से, सीधे रूप से अस्थियों के रूप में ही होता है, पहले वो उपास्थि नहीं होती हैं। और अपना जो ये अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन का जो ये पार्ट होता है ये पूर्णतः सजीव पार्ट होता है। अब यहाँ पर अपन ने उपास्थि और अस्थि ये दो नाम पढ़े हैं, तो सबसे पहले अपन उपास्थि और अस्थि के बारे में डिस्कस करेंगे। उपास्थि कितने प्रकार की होती है अपनी उत्पत्ति के आधार पर, अस्थि कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में थोड़ा अपन डिटेल से देखेंगे। तो अपनी उपास्थि जो होती है जिसे कार्टिलेज बोला जाता है वो क्या होती है? कि कोमल रचना होती है, कोमल संरचना होती है उपास्थि। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये आधात्री जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है और कॉन्ड्रिन जो होती है उस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अपनी उपास्थि आधात्री और कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये जो आधात्री होता है, इस आधात्री में उपास्थि अणु या फिर इनको कार्डोसाइट बोला जाता है, ये एकल या फिर समूह में प्रेजेंट होते हैं। ये जो उपास्थि अणु होते हैं, इन उपास्थि अणुओं के चारों ओर क्या पाया जाता है? प्रायःस्थि जो होती है, प्रायःस्थि का आवरण पाया जाता है चारों तरफ। यहाँ पर आपको साइड में उपास्थि जो होती है उस उपास्थि का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये अपनी उपास्थि की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसमें अपना आधात्री पार्ट जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, प्रायःस्थि, और अपना जो उपास्थि अणु है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अब अगर अपन बात करें अपनी उपास्थि जो होती है, वो उपास्थि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो उपास्थि जो होती है वो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट जो होती है वो अपनी काचाम उपास्थि होती है। काचाम उपास्थि। सेकंड होती है अपनी प्रत्यास्थ उपास्थि, एंड थर्ड होती है अपनी तंतुमय उपास्थि। सबसे पहले अगर अपन काचाम उपास्थि की बात करें तो ये काचाम उपास्थि जो होता है इसका आधात्री पार्ट जो होता है वो नीले रंग का और पारदर्शी होता है। और सेकंड अगर प्रत्यास्थ उपास्थि की बात करें तो प्रत्यास्थ उपास्थि जो होता है इसके अंदर जो आधात्री पार्ट मैट्रिक्स वाला जो पार्ट पाया जाता है उसमें पीले जो होते हैं, पीले संयोजित तंतु उपस्थित होते हैं जो लचीले होते हैं। और अपनी ये उपास्थि कहाँ पाई जाती है? कर्ण पल्लव में, और एपिग्लोटिस का जो पार्ट होता है उस एपिग्लोटिस के पार्ट में पाई जाती है। कर्ण पल्लव भी अपन पढ़ के आ चुके हैं जिस टाइम अपन ने कर्ण की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी, और अपन एपिग्लोटिस पार्ट के बारे में भी पढ़ के आए हैं। अपन ने अपने रेस्पिरेशन सिस्टम में भी पढ़ा था एपिग्लोटिस के बारे में, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जिस टाइम अपन ने पढ़ा था उसमें भी एपिग्लोटिस आया था। अपना जो ये कर्ण पल्लव और एपिग्लोटिस का पार्ट होता है वो प्रत्यास्थ उपास्थि से मिलकर बना होता है। और लास्ट जो होता है वो अपना तंतुमय उपास्थि होती है। इसको तंतुमय उपास्थि क्यों बोला गया? क्योंकि इसका आधात्री का जो पार्ट होता है, मैट्रिक्स का जो पार्ट होता है उसमें तंतु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण ये दृढ़ पार्ट होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तो अपन ने बात की थी उपास्थि के बारे में, ठीक है। ये अपनी उपास्थि थी। उपास्थि जो होती है वो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, काचाम, प्रत्यास्थ और तंतुमय। अब अपन बात कर लेते हैं अस्थि के ऊपर, बोन्स के बारे में। तो जैसे कि अपन जानते हैं अपनी उपास्थि जो होती है उपास्थि कोमल एवं लचीली होती है, बट अपनी अस्थि बोन्स जो होती हैं वो दृढ़ एवं मजबूत प्रवृत्ति की होती हैं। आपको यहाँ पर साइड में जो अपनी अस्थि है उसकी अनुप्रस्थ काट का, बोन की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा जो अपनी बुक का डायग्राम है। और अपनी जो ये अस्थि होती है इनके चारों ओर प्रस्थि कला का एक आवरण पाया जाता है, और इसी स्तर के नीचे क्या पाया जाता है? अस्थि कोशिकाओं का आवरण, अस्थि कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। और अस्थि के अंदर आधात्री जो होती है वो आधात्री सकेंद्रीय वल्यों के रूप में होती है, मतलब गोलाकार छल्लाकार जो होती है सकेंद्रीय वल्यों के रूप में इसका मैट्रिक्स और आधात्री पार्ट पाया जाता है। और इन वल्यों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अस्थ्याणु प्रेजेंट होते हैं। अपनी जो आधात्री होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? आधात्री जो होती है वो ओसीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इंपोर्टेंट है, आधात्री जो होगी वो ओसीन प्रोटीन से मिलकर बनी होगी।
अब अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपन ने देखा था उपास्थि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब अगर अपन देखें अपनी अस्थि जो होगी वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होगी, तो अस्थियां जो होती है वो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है उपास्थि जात या प्रतिस्थापी अस्थियां। सेकंड अगर अपन देखें कलाजात या वेस्टर्न अस्थियां, ये 2 टाइप की अस्थियां पाई जाती है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं उपास्थि जात पर। अब उपास्थि जात अस्थियां या प्रतिस्थापी अस्थियां कौन सी होती है, ये निर्माण की इनकी प्रारंभिक स्टेज जो होती है ना वो उपास्थि के रूप में होती है। इनकी उत्पत्ति जो होती है वो प्रारंभिक उत्पत्ति, इनका प्रारंभिक फॉर्मेशन निर्माण जो होता है वो उपास्थि के रूप में होता है। और जैसा कि अपन जानते हैं अपनी उपास्थि जो होती है वो क्या होती है, कोमल प्रवृत्ति की होती है, इसीलिए ये उपास्थि जात अस्थियां जो होती है ये कोमल होती है। और इन अस्थियों का आधात्री जो पार्ट होता है वो आधात्री पार्ट कोंड्रीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका आधात्री वाला पार्ट, मैट्रिक्स वाला पार्ट कोंड्रीन प्रोटीन से मिलकर बना होगा। और इसमें उपास्थि जात की तरह क्या पाए जाते हैं, उपास्थि अणु या कॉन्ड्रोसाइट्स भी पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर प्रायस्थिति भी पाई जाती है। परंतु क्या होता है, एनिमल्स जंतु जो होते हैं उनकी वृद्धि के साथ साथ इनकी संरचना जो होती है उस संरचना में परिवर्तन आता रहता है। अपना जो ये आधात्री वाला पार्ट, मैट्रिक्स वाला पार्ट जो होता है, इसमें कैल्शियम लवण जो होता है वो कैल्शियम लवण जमा होने लग जाता है और ये जो पार्ट होता है ये दृढ़ एवं कठोर होने लग जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें उपस्थित जो उपास्थि अणु होते हैं उन उपास्थि अणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और किसका निर्माण हो जाता है वहां पर, अस्थि अणु का। और अपन ने पढ़ा था उपास्थि अणु किस पार्ट में पाए जाते हैं, जो अपना उपास्थि वाला पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं, और अस्थि अणु अस्थि वाले पार्ट में। और जब इनमें उपास्थि अणु थे पहले, तब ये कौन सी प्रोटीन, कोंड्रीन प्रोटीन इनमें स्रावित होती थी। बट जैसे ही ये उपास्थि अणु नष्ट हो जाते हैं और अस्थि अणु आ जाते हैं, तो अस्थि अणु के द्वारा कौन सी प्रोटीन, किस प्रोटीन का स्राव होता है, ओसीन प्रोटीन का स्राव करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर अपन सेकंड अपनी कलाजात या वेस्टर्न अस्थि जो है इनके बारे में अगर डिस्कस करें, तो अपनी कलाजात अस्थियों का निर्माण किससे होता है, योजी उत्तक से होता है। इसमें क्या होता है, अपनी स्किन जो होती है, अपनी स्किन के नीचे क्या होता है, मिसेनकाइल जो सेल्स होती हैं वो छोटे छोटे समूह के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। और फिर ये समूह जो होते हैं, ये समूह जो होते हैं तंतुओं के रूप में एकत्रित होकर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर ये जो जाल होता है, इस जाल के अंदर अस्थि कोरक सेल्स जो होती हैं वो अस्थि कोरक सेल्स आपस में चिपक कर ओसीन प्रोटीन जो होता है, इस ओसीन प्रोटीन का स्राव करना शुरू कर देती हैं। और जैसा कि अपन जानते हैं ये प्रोटीन कहाँ बनता है, ये प्रोटीन आधात्री या फिर जो अपना मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वहां पर बनता है। ओके, और इस आधात्री पार्ट में ही क्या होता है, मिसेनकाइमल जो सेल्स होती है वो मिसेनकाइमल सेल्स जो कैल्शियम लवण होता है उसका स्राव करती हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ये रचना जो होती है कैल्शियम लवण का जमाव होने से ये रचना दृढ़ कठोर होने लग जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे इसके चारों ओर मिसेनकाइल कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, प्रेस्थी कला जो होती है। प्रेस्थी कला अपन ने डायग्राम में देखा था, प्रेस्थी कला का जो आवरण होता है उस आवरण का फॉर्मेशन कर देती है चारों तरफ। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, अस्थियों का निर्माण हो जाता है। इसको कलाजात भी इसीलिए बोला गया क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है, प्रेस्थी कला एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कलाजात। कला किसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इसीलिए इसको कलाजात अस्थिया फिर वेस्टेना अस्थिया बोलते हैं। अब अगर अपन देखें जो कंकाल के, ये अपने जो स्केलेटन होता है अपनी बॉडी के अंदर जो कंकाल पाया जाता है, इसका वर्क क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो जैसे अपन जानते हैं अपना जो ये कंकाल होता है ये एक आलम्बन ढांचा होता है बॉडी का, और ये ढांचे जैसा होने के कारण अपनी शरीर जो होती है, अपनी बॉडी जो होती है उसको एक निश्चित और नियमित आकृति देता है ये अपना स्केलेटन। और क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी कोमल अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे अपना ब्रेन हो गया, अपना मस्तिष्क हो गया, अपने फेफड़े, अपना लंग्स जो होता है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी होता है स्केलेटन का। इसके अलावा ये चलने में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और अस्थियों की जो मज्जा होती है, वो अस्थियों की मज्जा क्या करती है, रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि जो अपना कंकाल तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है।
एंड अपनी जो अस्थियां और उपास्थियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और क्या होती हैं उनके बारे में देखा। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन एंडोस्केलेटन का जो अपना पार्ट है अंतः कंकाल तंत्र जो है इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे।